नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा शयन कक्ष हमारे घर का महत्वपूर्ण अंग होता है। शयन कक्ष में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, इसके बारे में वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं। कई बार हम गलती से अपने शयन कक्ष में ऐसी विचित्र प्रकार की कला चित्र तस्वीरें लगा देते हैं या फिर कुछ चीज़ें अपने बेड और तकिए के पास रख लेते हैं, जिससे हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं और घर में ग्रह कलेश भी होने लगता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से सोते समय कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको भूल कर भी आपको नहीं रखनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके शयन कक्ष से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो सोते समय तकिया के नीचे इनमें से कोई एक चीज़ अवश्य ही रख लीजिएगा। इन चीज़ों को तकिया के नीचे रख करके सोने से आपको सकारात्मक ऊर्जा का साथ मिलेगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो, खास तौर से महिलाएं, तो आप लोगों को अपने तकिए के नीचे अवश्य ही वह चीज़ें रखनी चाहिए जिससे आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर सोते समय आप कुछ गलतियां करते हैं तो दरिद्रता कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए दोस्तों, आपको तकिए के नीचे वह चीज़ें ही रखनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही हैं। दोस्तों, तकिया भले ही एक मामूली चीज़ हो, लेकिन कोई भी चीज़ कभी भी मामूली नहीं होती है। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि एक व्यक्ति कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, सोने के लिए उसको मामूली से तकिया की आवश्यकता अवश्य ही पड़ती है। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं, तकिया का प्रयोग करके आप रातों रात अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतों को समाप्त कर सकते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आज आपको इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आपको तकिया के नीचे अवश्य ही रख करके सोना चाहिए। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों को अगर आप तकिया के नीचे रख करके सोते हैं तो आपके भाग्य को चमकने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। आपके जीवन की हर परेशानी तुरंत ही खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप भी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, कभी भी आपके पास धन की कमी ना हो, आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आए, तो पूरी श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय मिल जाता है जिससे आपको फ़ायदा हो सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अपनी राशि अवश्य ही कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कैसे तकिया के नीचे एक साधारण सी चीज़ को अगर आप सही मुहूर्त पर रख करके सो जाते हैं तो कैसे उसके लाभ से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति कर सकते हैं, बहुत ही कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता नहीं चलती होगी, लेकिन जीवन में आप अगर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आपके तनाव और परेशानियों ने इस तरीके से आपको घेर लिया कि आप टूटते हुए चले आ रहे हैं, तो ज़रूर दोस्तों आप ऐसी कोई गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई हैं या अन्य देवी देवताओं का क्रोध आपको झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप साधारण सी चीज़ों को अपने पास रख करके अगर सोते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी, दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बस आप लोगों से एक निवेदन है दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं, इन चीज़ों को कहीं पर लिख लीजिए ताकि दोस्तों आप इनको भूलें ना और अपने जीवन में इन उपायों को अपना करके आप बहुत ही कामयाब हो जाएं। और दोस्तों, इन चीज़ों को अपने नाते रिश्तेदारों तक अवश्य ही पहुंचा दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो आपको अपने तकिया के नीचे प्रतिदिन रख करके अवश्य ही सोनी चाहिए, वह है तुलसी का एक पत्ता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी का पौधा जो होता है वो एक पूजनीय पौधा होता है। कहा जाता है तुलसी का पौधा जो होता है वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है और अगर आप तुलसी का जो पत्ता है उसको अपने तकिया के नीचे रख करके सोते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। अब ध्यान रखिएगा, आपने रात में जो तकिया के नीचे अपने तुलसी का पत्ता रखा है उसी को आपको सुबह खा लेना है। इसके दो कारण हैं, एक तो आयुर्वेदिक कारण है। देखिए, अगर आप तुलसी का पत्ते का रोज प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आपसे कई तरीके की जो बीमारियां हैं वो दूर रहेंगी। दूसरा, तुलसी का पत्ते का सेवन करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, तुलसी के पत्ते को कभी भी रात्रि में ना तोड़ें, दिन में तोड़ें और कभी भी रविवार के दिन इस उपाय को मत कीजिएगा। रविवार के दिन को छोड़ करके आप प्रतिदिन इस उपाय को करते हैं तो अवश्य ही आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस बात पे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें
जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जी की। दूसरी चीज़, अगर अपनी तकिया के नीचे मोर पंख को रख करके सोते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। मान लीजिए आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो, तो दोस्तों मोर पंख अपनी तकिया के नीचे अवश्य ही रख के सोइएगा। देखिए होता क्या है दोस्तों कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो मोर पंख होता है उसको अपने बच्चों की किताबों में दबा करके रख देते हैं ताकि उनका बच्चा विद्वान हो जाए। लेकिन बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है कि अगर आप मोर पंख को अपनी तकिया के नीचे रख करके सोते हैं तो इससे आपके कुंडली में लगे सारे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। जो आपके दोष होते हैं उनका जो प्रकोप होता है वो आप पर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके के दोष का सामना ना करना पड़े, आपके दोषों का प्रकोप जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए, तो दोस्तों अवश्य ही अपनी तकिया के नीचे मोर पंख को रख करके सोइएगा। तीसरा, आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आप चाहते हैं कि धन आपके पास खींचा हुआ चला जाए, जो आपके पास धन आए वो कहीं जाए ना, उसमें वृद्धि भी हो, तो दोस्तों आपको प्रतिदिन अपनी तकिया के नीचे 1 रुपये के सिक्के को रख करके सोना है। अब आपको क्या करना है, ये जो 1 रुपये का सिक्का प्रतिदिन अपनी तकिया के नीचे रख करके सोते हैं, इसको किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। सिर्फ 1 रुपये के सिक्के को अगर आप प्रतिदिन किसी भी व्यक्ति को दान करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन संबंधित जितनी भी परेशानियां थी वह खत्म हो जाएंगी। आपके पास धन चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला आएगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है और कहा जाता है कि यह उपाय ज़्यादातर व्यापारी करते हैं ताकि उनका व्यापार भी चल जाए और उनके जीवन में धन संबंधित कोई परेशानी ना हो। तो अगर आप धन संबंधित किसी आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं तो यह उपाय कीजिए और मान के चलिए माता रानी के आशीर्वाद से, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य प्रबल हो जाए तो यह उपाय अवश्य ही अपनाइएगा। धार्मिक वस्तु को अपने तकिया के नीचे रख करके सोइए। अगर आप अपनी तकिया के नीचे धार्मिक वस्तु को रख करके सोते हैं तो आपके भाग्य को पलटने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा। दोस्तों होता क्या है कि कई बार आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है। तो धार्मिक वस्तु को अगर आप अपनी तकिया के नीचे रख करके सोते हैं तो आपको अवश्य ही आपके मेहनत का फल मिलेगा। धार्मिक वस्तु में जैसे आप ओम का चिन्ह रख करके अपनी तकिया के नीचे सो सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है और माना जाता है इससे साक्षात आपका जो भाग्य होता है वह प्रबल हो जाता है। अब 5वीं चीज़ जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये अगर आप करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपका समय अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। आप बहुत सारी परेशानियों में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, तो अपनी तकिया के नीचे एक लोहे की चाबी को रख करके सोया करें। वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है कि प्रतिदिन अगर आप अपनी तकिया के नीचे एक लोहे की चाबी रख करके सोते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। कहा जाता है ऐसा करने से आप कई तरीके की परेशानियों से, दिक्कतों से, तनाव से बाहर निकल के आ जाते हैं। छठा जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपका बृहस्पति दोष खत्म हो जाएगा। हल्दी की गांठ को अगर अपनी तकिया के नीचे रख करके 7 दिन लगातार सोया जाए तो माना जाता है इससे आपके ऊपर लगा बृहस्पति दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपका बृहस्पति दोष खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी कार्य शुरू करें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा कामयाब हों, आपके जीवन से सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाए, तो दोस्तों 21 दिन अगर आप लहसुन की एक गांठ अपनी तकिया के नीचे रख करके सोते हैं तो मान के चलिए आपको इन तरीके की हर परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही था कि आपके भाग्य में आपको साथ मिले आपके भाग्य का और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हों। इसलिए दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा।